कोई हाई येलो नहीं चलेगा भाई, वाइट बोर्ड ले लेते हैं। कहाँ से आएगा? वाइट नहीं। आओ भैया हम क्लॉक पढ़ रहे हैं, क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं हम आज। देखिए यहाँ पर क्लॉक का क्या क्या सीन है। सबसे पहले आप क्लॉक को ड्रॉ कर लो। एक कोई क्लॉक है इस प्रकार से 12, 6, 3, 9। यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 8 होगा, 8, 10 और 11। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो आपकी बड़ी सुई इसको बोलते हैं मिनट, मिनट की सुई होगी। छोटी वाली सुई ये होगी आपकी हावर्स की सुई। क्लियर है क्या? ये होगी हावर्स की सुई। अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट आएगा आपका, सबसे पहले पॉइंट आपके पास यहाँ पर हम जो है हावर्स हैंड से बात करना चाह रहे हैं। हावर्स हैंड से हम बात करना चाह रहे हैं कि हावर्स हैंड से क्या क्या बातें निकल के आती। देखिए ज़रा, अब ये दोनों के दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर है, इनका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब हम इनका रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड लेकर आती है और वापस यहाँ पर आती है। उतने टाइम में हावर्स की सुई आपकी यहाँ पहुँच जाती, उतने टाइम में हावर्स की सुई आपकी यहाँ आ जाती। आती नहीं आती? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं घड़ी में आपके पास कितने हावर्स मेंशन किए गए, 12 हावर्स मेंशन किए गए। और इन 12 हावर्स के कारण ही तो आपका एक सर्कल बना है। सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है भैया? 360 का। अगर 12 हावर इक्वल टू 360 है तो 1 हावर की वैल्यू क्या बनेगी? 1 हावर की वैल्यू बन जाएगी, आप इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, कितना होगा? 30। इसका क्या मीनिंग है भैया? इस चीज़ का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हावर्स हैंड से सुई आपकी रोटेट हो रही है, जो घंटे की सुई है, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि दो नंबरों के बीच में जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री भैया? 30 डिग्री। एक बार एक क्वेश्चन आया भी था, इस प्रकार से आया था कि एग्जैक्ट 11 है, यानी कि 11 बजा है, ठीक 11 बजा है, तो बताया कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आप बताइए, अगर ठीक 11 बजेगा तो घंटे वाली सुई आपकी यहाँ पर होगी ना, मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। दोनों नंबरों के बीच का एंगल कितने का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हो 1 हावर में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। अगर 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी? 30 पड़ जाएगी। 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा आपका 30/60, 30/60, यानी कि आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ भैया? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो आधा डिग्री घूम रही है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है? आधा डिग्री। इस बात को नोट करके रखना, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेंगी। अब 1 मिनट में जो आपके पास है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम कहेंगे 60 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। और 1 सेकंड की वैल्यू क्या पड़ जाएगी? यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू पड़ जाएगी 1/2 इंटू 1/60, यानी कि आ जाएगा 1/120। आप इससे भी कह सकते हैं कि ये भी एक आपके पास पॉइंट निकल के आ रहा है। एक क्या पॉइंट निकला है? ये पॉइंट निकला है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना डिग्री घूम रही होगी? 1/120 डिग्री। ये था हमारा केस। कौन सा? एक केस है भैया हमारा हावर्स हैंड से। तीनों बात ये नोट रखना कि 1 घंटे में मिनट की सुई कितना घूम रही है, और 1 मिनट में कितना घूम रही है, और 1 सेकंड में कितना घूम रही है।
अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता होगी तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन इसमें हिल नहीं सकता। और ये तीनों साथ लगनी है, तीनों कंडीशन है। क्लियर ये बात? हटाएं इसको। अब देखो नेक्स्ट बात देखो, अगला पॉइंट। ये तो केस था आपका हावर्स की सुई का। मिनट की सुई का केस देखते हैं कि मिनट की सुई का क्या केस बनेगा। आइए, अगर मैं मिनट हैंड से बात करूं, अगर मैं मिनट हैंड से बात करूं तो मिनट हैंड का क्या केस बनने वाला आप देख पा रहे हैं। पहला जो पॉइंट इसमें जाएगा, 1 हावर्स में कौन सी सुई? मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बना रही होगी भैया? मिनट की सुई को देखो, जब 1 घंटा हो रहा होगा तो मिनट की सुई एक पूरा एक रोटेशन लेकर आ रही होती है, 360 डिग्री लेकर आती है। यानी कि इसका मतलब ही हुआ कि मिनट की सुई जो है 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना रही? 360 डिग्री का। ध्यान रखना भैया, बाद में इसे पूछा जाएगा। अब आपने कहा कि अगर 1 घंटे में 360 डिग्री बन रहा है तो 1 घंटे में मिनट कितना होता है? 60 मिनट। हाँ भाई 60 मिनट। तो हम बोलेंगे 60 मिनट की वैल्यू भी तो आपकी 360 हुई। अगर ये 360 हुई तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी? यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी? 1 मिनट की वैल्यू पड़ जाएगी, ये शॉर्ट आउट हो जाएगा 6 डिग्री। यहाँ तक की कहानी, कोई डाउट? हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री का कोण बन रहा है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अब 1 मिनट में सेकंड कितना होता है? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 60 सेकंड की वैल्यू कितनी? 6 डिग्री। और 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? आप कह सकते हैं 6/60। 6/60 जो शॉर्ट आउट करके आपका कितना बनेगा? 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री। और ये कंडीशन नंबर 3। यानी कि हम ये जान गए हैं कि मिनट की सुई में 1 सेकंड में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती होगी? 1/10 डिग्री। और 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती होगी? 6 डिग्री का। और 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना रही? 360 डिग्री का। इसी प्रकार से अगर मैं हावर्स की सुई की बात करूं तो हावर्स की सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बना रही? 1/120 डिग्री। और मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही तो आप बोलेंगे 1/2 डिग्री। और 1 घंटे में 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी ना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इससे रिलेटेड आपके पास क्या क्या चीज़ आने वाली है। ये क्या भाई? अरे हटाओ यार, हट गया अपना आप ही, हट गया। तो आ जाओ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? देखो क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ से आ जाएगा पेन। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग। मान लीजिए मैंने ये कहा कि भैया 20 सेकंड में मिनट की सुई का कोण कितना होगा? 20 सेकंड में मिनट की सुई का कोण बताना कितना हो सकता भैया? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की, और क्या क्या आपकी मिनट की सुई 1 सेकंड में? 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री अगर बनाती है तो आप मुझे बताओ 20 मिनट में कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे 2 डिग्री। कितना डिग्री भैया? 2 डिग्री। कोई डाउट? कोई आपसे कहे कि भाई आपको कोई कहता है कि 40 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अब आप कह दिए ना कि 1 सेकंड में 1/10 है तो 40 सेकंड में कितना होगा? 4 डिग्री का कोण होगा। कोई आपसे कहे कि 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 10 डिग्री का। 30 सेकंड में कितना होगा? 3 डिग्री का हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे कि अगर 1 सेकंड में 1/10 डिग्री बन रहा है तो 60 सेकंड में कितना बन रहा है? बताइए मुझे कि 60 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता ना भाई। अभी तो बताया था कि 1 मिनट में सुई जो है, मिनट की वाली सुई कितना डिग्री का कोण बना रही? 6 डिग्री। ये बात क्लियर हुई होगी? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये सेकंड हैंड से अगर आप पास क्वेश्चन आता मिनट की सुई का तो आप आराम से कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं। ये भी हो सकता था, मान लीजिए 34 सेकंड में बोल रहा है तो 34 सेकंड में क्या होगा? 1/10। 1 सेकंड में 34 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई?
4 डिग्री हो जाएगा। आपको ज्ञात है कि अगर नीचे एक सिपर है तो ऊपर एक संख्या से पहले पॉइंट लग जाता है और आंसर बन जाएगा, है नहीं? ये क्लियर है भाई बात। आओ जरा अगली बात पर आओ भाई। नोट भी करना क्या इसको है? अरे कर लेंगे क्या? हम हटा भी सकते थे इसको, लेकिन मैं घड़ी को नहीं हटा सकता था। आओ जरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि 24 मिनट में, ये लिखा है 24 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताइए तो भैया जरा, बताओ जरा इसको। तो आप जानते 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती। तो फिर 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इंटू 24 कितना आएगा? यानी कि 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 14, इतना डिग्री का कोण। क्लियर? 1 मिनट में पता था ना कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 30 मिनट में कितना बनेगा? 180। हाँ भाई। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 50 मिनट में कितना बनेगा? ये बनेगा 300। हाँ भाई। सबसे लास्ट बात, अगर कोई कहता कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती, तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, 60 मिनट में कितना आया? 360 डिग्री। अभी तो बात हुई थी कि ये जो 360 डिग्री एंगल बनता है ये 1 घंटे में बनता। कितने घंटे में बनता? 1 घंटे में। किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। क्लियर ये बात? तो मिनट हैंड से भी अगर पास क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। क्लियर ये बात? आइए नेक्स्ट बात पर, इसको हटा ही लेते भैया। अब आओ जरा, अब आता हावर्स हैंड से। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि भाई 4 घंटे में, कोई आपसे कह रहा है कि 4 घंटे में 4 आवर्स में मिनट की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो कोई बड़ी बात है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं साहब। 1 घंटे में कितने डिग्री का बन रहा है? 360। तो 4 घंटे में कितना बनेगा? ये आंसर, हाँ नहीं? यानी कि 4 छंगे 24, 12 और 2 14, 1 0, ये इतने डिग्री का कोण बन रहा होगा। कर पाएंगे क्या? कोई डाउट है ही नहीं इसमें। अब अगली बात देखो, अगर आपसे कोई कहता है, ये क्वेश्चन है कि आपसे कोई किसी ने कह दिया कि भाई 15 सेकंड में हावर्स की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बना सकती है? हावर्स की सुई का कोण बताना हमको। तो बताइए तो जरा कितने डिग्री का कोण होगा 15 सेकंड में? तो आप जानते हैं कि 1 सेकंड में हावर्स की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही थी भाई? 1 सेकंड में हावर्स की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 1/120 डिग्री। तो 15 सेकंड में कितना बनाएगी? 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 8 कितना होता है? 120 होता। तो हम बोलेंगे 1/8 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर ये बात? कोई अगर आपसे कह रहा है कि भाई 24 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन रहा था? 1/120 डिग्री का। तो यहाँ 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 1/5 कितना आ जाएगा? 1/5 डिग्री आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? अच्छा, अगर कोई आपसे कह दे कि 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का बन रहा था? 1 सेकंड में बन रहा था 1/120 डिग्री का। हाँ भाई। तो फिर 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? ये हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 1/4 डिग्री। 1/4 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं तुमसे यही बात करूं कि 60 सेकंड में हावर्स की सुई कितने डिग्री का कोण बना सकती, तो तुम बोलोगे यहाँ से कि भाई 1 सेकंड में बनता है 1/120 डिग्री। 60 सेकंड में कितने डिग्री का हो जाएगा? हाफ।
अभी तो इस बारे में चर्चा हुई थी। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है भाई? 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, हाँ नहीं? 1 मिनट में हावर्स की जो सुई है वो हाफ डिग्री घूमती थी या नहीं घूमती थी? हाफ डिग्री तो घूमती थी। अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी कि 1 मिनट में हावर्स की जो सुई है वो आधा डिग्री घूमेगी। क्लियर ये बात? तो ये भी आप आराम से कर सकते, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अगली बात देखो, अगर तुमसे कोई ये कह दे, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे भाई कि 30 मिनट में, अगर आपसे बात करते कोई कि 30 मिनट में हावर्स की सुई क्या कोण बनाएगी भाई? हावर्स की जो सुई है वो कितने डिग्री कोण बनाएगी? डिग्री का कोण बनाएगी, बताओ जरा, बताइए तो जरा इसको। 30 मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1/2 डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई हमको बता दो कि 30 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? तो आप कहेंगे ये इसको काट लेगा, कितना आएगा? 15 डिग्री का। हाँ भाई, अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई 42 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 42 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो तुम क्या बोलोगे? भाई 1/2 से ही तो मल्टीप्लाई करनी ना, तो ये हुआ 21। ये आंसर कितना आएगा? 21 आ जाएगा। आपसे कोई कह रहे हैं कि 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में आपने कहा 1/2 डिग्री का बन रहा है, तो 50 मिनट में कितने का बनेगा? 25 भैया, 25 डिग्री का, है नहीं? अगर तुमसे कोई ये बात कहे कि भैया 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में आधा डिग्री था, 60 मिनट में कितना होगा? 30 डिग्री। ये थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हुई थी कि भैया 60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट का मतलब यही था ना कि 1 हावर्स में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 घंटे में हावर्स की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया इस बात पर, बहुत ही बारीक से। क्लियर है? हटाओ इसको। अच्छा, अगर आपके पास ये बात आ गई, अब कह रहा है कि 4:40 हो रहा है, 4:40 का टाइम दे दिया, कह देगा दोनों सुइयों के बीच कोण क्या बन रहा है? ये दे देगा दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण, बताइए तो जरा इसको, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो यहां देखना, एक तो यहां तरीका ये कि भैया आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है इसका? वो है ये कि अगर आपको एंगल निकालना है, तो एंगल इक्वल टू होता है 11/2 m - 30h। जहां पर आपके पास ये जो m है, जो ये आपका m है, ये शो करता मिनट को, और हावर्स है, ये आपके पास हावर्स को शो कर रहा है। 21 को शो कर रहा है, हावर्स को। तो यहाँ हावर्स कितने भाई? मिनट कितने? मिनट आपका 40 है, मिनट आपका क्या है? 40। इसमें वैल्यू पुट आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी इस प्रकार से 11/2 इंटू m कितना है? 40 माइनस 30 इंटू हावर्स कितना है? 4। ये 4 हो गया, यहाँ से 20 बार कैंसिल हो गया है, तो ये 220 आ जाएगा। हाँ, और माइनस ये 120 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 100 हो जाएगा, होगा ना भाई 100। यानी कि इस वक्त दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका 100 डिग्री का होगा। या फिर ये मेथड है कि आपने कहा है कि 4:30 आपका टाइम है, 4:30 आपका टाइम है, तो आप इस बात को भी तो जान रहे हैं ना कि ये हावर्स है और ये क्या है? मिनट है।
अब मुझे बताओ ज़रा, एक घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है? एक घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमती है? 30 डिग्री घूमती है साहब। कितना डिग्री घूमती है? 30 डिग्री घूमती है। तो 4 घंटे में कितना घूमेगी? 120 घूमेगी। हाँ भाई, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमती है? आधा डिग्री। तो आप अब कहेंगे यहाँ पर कि अगर एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 30 मिनट में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। ये क्या हुआ? 15 डिग्री। हाँ भाई, ये होगा 15 डिग्री। अरे हट जा, ये हुआ 15 डिग्री भैया। ये एक्चुअल में बना है किसका कोण? हाउस की सुई का। जब आपके पास 4:30 रहा होगा तो मैंने यहाँ पर 4 हाउस पर मतलब 4 बजे ठीक 120 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन वहाँ तो 30 मिनट भी हुए ना। जो 30 मिनट वो किसके कारण से है? मिनट की सुई के कारण से है। तो घंटे की सुई जो है 30 मिनट में कितनी रोटेट हो रखी है? 15 डिग्री। अब इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई आपने कहा है कि मिनट की सुई 30 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? एक मिनट में कितना डिग्री घूम रही थी? एक मिनट में 6 डिग्री घूम रही थी। अगर एक मिनट में 6 डिग्री घूम रही है तो 30 मिनट में कितना घूमेगी? 180 घूमेगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आंसर होगा। तो आप यहाँ से कह दो, ये क्या गलत हो गया क्या? 120 और 6 18 180। आइए तो जरा 5 और ये 3 और ये 1, इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका आंसर बनेगा। लेकिन इस आंसर में तो अलग आ गया। कौन सा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, 30 हो गया तो इसके हिसाब से दे दो, आएगा वही आंसर। इन दोनों में डिफरेंस, मैंने डिफरेंस का साइन ये इस प्रकार से यूज किया। इसका मतलब है इनमें से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाना। तो 180 में से 135 जा रहा है, 5 बच रहा है। 7 में से आपका 3 गया, 4 बचा है। 45 डिग्री का कोण होगा उस वक्त। यहाँ से मैं दे देता हूँ, लो इस बात को समझा देता हूँ। अगर उसी पॉइंट से आना है तो लो इसको देखो। आप कह रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण आएगा? 4 घंटे में आएगा आपके पास 120 डिग्री का कोण। 40 मिनट का मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का। तो 40 मिनट में कितना होगा? 20 डिग्री का। ये जो एंगल आया ना मेरे बच्चे, ये एंगल एक्चुअल में हाउस हैंड की सुई का, यानी कि घंटे की सुई के एंगल है। अब मिनट की सुई का एंगल पूछा आपसे, तो मिनट की सुई के लिए आओ। मिनट की सुई में आपने कहा कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, तो 40 मिनट में 240 डिग्री घूमेगी। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर पड़ेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आंसर पड़ेगा। पहले ये 140 हुआ, 140 डिफरेंस, ये 240। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस 100 का आ रहा, नहीं आ रहा? अरे क्लियर ये बात कर पाएंगे? आराम से हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा अगर मैं टाइम दूं आपको यहाँ पर, मान लीजिए मैंने इस प्रकार से आपको टाइम रखा है कि हम कह रहे हैं कि 8:20 है, 8:20 का टाइम है। अब ज़रा एंगल निकालो दोनों सुइयों के बीच का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है दोनों सुइयों के बीच का कोण। तो कोई बड़ी बात नहीं, देखिए ज़रा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। अरे 30 डिग्री का हावर्स है, ये मिनट है। हाँ भाई, तो आप कह रहे हैं 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में 240 डिग्री। और इसी प्रकार से अगर आपने कहा है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना घूमेगी? 10 डिग्री। ये हाउस की सुई का एंगल आया। अगर आप मिनट की सुई का एंगल चाह रहे हैं तो फिर मिनट की सुई का एंगल कहेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमा था, तो 20 मिनट में कितना घूमेगा? 120 डिग्री। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आंसर आएगा। ये भैया 250 हो जाएगा। हाँ भाई, और ये आपका कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास, वही ले लिया रे, ये बनेगा 120। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा?
130 डिग्री का, 130 डिग्री का। सबसे ज़्यादा अगर क्लॉक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों सुइयों के बीच से पूछा जाता है, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता है। आराम से आप इस बात को रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तुम बना के दिखा दो फिर। मान लीजिए हमने कहा है कि भैया 10:10 हो रखा है, 10:10 हो रखा है। अब जरा तुम दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल के दिखा दो, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आप यहाँ से क्या आंसर देने वाले, यहाँ से आप आंसर ये देने वाले हैं कि यहाँ पर 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री घूमती है, तो फिर ये 300 डिग्री हो जाएगा। हाँ भाई, और 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती थी, तो उसके बिहाफ पर ये आपका 5 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एंगल बन जाएगा 305 डिग्री, है नहीं। अब मिनट की सुई के लिए जाऊं, अगर मिनट की सुई के लिए जाता हूं तो 6 डिग्री 1 मिनट घूमती है, तो 60 मिनट 10 मिनट में कितना घूमेगी, 60 डिग्री। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो आंसर होगा ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 245 डिग्री। 245 डिग्री इसका आंसर आना चाहिए। अभी जरा मेरी बात को ध्यान देना, ये कोई क्लॉक है और यहाँ पर आपने कहा है कि ये 12 बजा था, ये 3 है, ये 9 है और ये 6। यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये 8 और ये 10 और ये आपके पास 11। टाइमिंग देखो 10:10। अगर 10:10 दिखाना है तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई होगी 2 पर, ये भैया मिनट की सुई होगी यहाँ पर। हाँ, और हावर्स की सुई उस वक्त कहाँ होगी, थोड़ी सी 10 से ऊपर, हल्की सी 10 से ऊपर, ये हावर्स की सुई हो जाएगी, ये हावर्स की सुई है भैया। ये एंगल बोल रहे हैं आप कि ये 245 डिग्री है। क्या हो सकता है ये 245 डिग्री इतना सा? आप खुद देखिए ना कि आप यहाँ से अगर इसको नीचे भी ला रहे ना, यहाँ से अगर आप इसको यहाँ तक ला रहे ऐसे इस प्रकार से, तो ये 180 डिग्री का कोण बन रहा, क्योंकि 180 डिग्री नीचे से भी तो आ रहा ना, ये 180 डिग्री, ये भी तो 180 डिग्री आएगा ऐसे, तब तो ये सर्कल बनेगा। आधी ऊपर घड़ी आधी नीचे, तो इस प्रकार से 180 डिग्री है। तो क्या ये अगर ये 180 डिग्री है तो ये 245 डिग्री हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो इस बात को तुम जानते हैं कि अगर दो सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बीच का मतलब क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी रखनी है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल आया है ये आउटर आ गया। क्या आ गया? आउटर एंगल आ गया आपके पास। ये भैया आपका ये एंगल मिल गया, आउटर वाला मिल रखा है। जब भी आपके पास ये एंगल 180 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट एंगल है, आउटर एंगल है। क्या निकल के आया? जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं वो निकल के आ रखा है। अगर आपको छोटा कोण निकालना, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना, तो इसको किससे माइनस करना पड़ेगा? टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का होता है भैया। तो इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा, तब आपका 115 डिग्री एंगल मिल जाएगा। यानी कि एक्चुअल में ये वाला एंगल नहीं था, ये 115 डिग्री एंगल होना चाहिए था। ये वाला 360 में से 245 जाएगा, 115 डिग्री का कोण था ये। तो आइंदे से इस बात का ध्यान देना। अभी उत्तराखंड लोअर पीसेस में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। आउटर एंगल निकल के आ रहा था 192, आउटर एंगल निकल के आया था 192, और वहाँ ऑप्शन भी था। पूछा क्या था? दो सुइयों के बीच का कोण। और दूसरा इसका जो आंसर दिया था वो 360 में से इसको माइनस कर लो, यानी कि आपका ये होगा 8, और यहाँ से आपका 15 में से 9 जा रहा, कितना बच रहा? 6, और 2 में से 168 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन भी था, ए ऑप्शन ये था, सी ऑप्शन ये था। तो अब ये ऑप्शन कौन सा जमेगा? ये जमेगा भैया, ये वाला। समझ पा रहे ना बात को? तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि दो सुइयों के बीच का जो कोण है वो इस प्रकार से निकल के आता है। क्लियर ये बात? आ जाएगा भाई? आइए फिर नेक्स्ट को दिखाता हूँ। अच्छा, मान लीजिए ये आपके दो सुइयों के बीच का कोण था। एक और चीज दिखानी है,
इस बात को ज़रा ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है। इसको आपने कहा है हावर्स की सुई है, और ये नहीं हावर्स नहीं मिनट रे, ये मिनट की सुई होगी और ये हावर्स की सुई होगी। ये हुआ 12, फिर यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, 10 और ये 11। बहुत काम की चीज़। एक क्वेश्चन रहता है आपके पास ओवरलैपिंग का, एक केस होता है आपके पास ओवरलैप वाला। ओवरलैपिंग हिंदी में बोलते इसको संपाति या फिर अति व्यापन। या फिर 0 डिग्री कोण, इतने नाम से भैया इसको जाना जाता है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए। पहली बात, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पड़ता है इसके भी आप पर कि एक दिन में पूछता हूँ कि एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयाँ ओवरलैप होती है एक दिन में, तो आप क्या बोलेंगे? एक दिन में कितनी बार ये दोनों सुइयाँ इस प्रकार से ओवरलैप होगी? भैया अगर 2 से 3 बज रहा होगा तो एक बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएगी नहीं आएगी? 0 डिग्री का कोण बनेगा ना, उसको बोलते ओवरलैप। तो एक दिन में कितनी बार ओवरलैप होती? पहला ही कुछ नहीं होता है, 22 बार। बिल्कुल, हर 1 घंटे में ना, हर 1 घंटे में एक्चुअल में एक बार ऐसा होगा ही होगा। आप देख रहे हैं ना, अगर 5 से 6 बज रहा होगा तो भी तो एक बार ओवरलैप करना पड़ेगा इनको। हर 1 घंटे में एक बार ओवरलैप होता ही होता है। तो 12 घंटे में कितने बार होना चाहिए? 12 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 बार होता है। 12 हावर्स में जो ना, 12 हावर में जो 0 डिग्री का कोण है वो आपके पास केवल 11 बार होता है। कितने बार होता है? 11 बार बनता है। कितने बार बनता है? इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई ऐसा 2 पॉइंट होगा जहां पर ओवरलैप नहीं हो पाता होगा। तो वो पॉइंट है साहब 12 और 1 के बीच में। 12 और 1 के बीच में कभी ये ओवरलैप नहीं हो पाते, क्योंकि जब 12 एग्जैक्ट बजा तो दोनों के दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। अब 1 बजेगा, दोनों ने रेस स्टार्ट करनी है। मिनट वाली सुई पूरा 1 राउंड लेकर आएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, उतने टाइम में ये 1 पर पहुँच जाएगी। तो ये हावर्स ऐसा है जहाँ पर 0 डिग्री का कोण नहीं बन पाता। लेकिन अगर मैं 11 से 12 के लिए बात करूं तो दोनों सुइयां आपके पास जब 11 पे होगी तो एक 11 पे होगी, एक 12 पे होगी। 11 बजने पर दोनों ने रेस स्टार्ट करनी है और दोनों की मुलाकात 12 पर होगी, यानी कि जो ये ओवरलैप हो रहा है ये 11 के लिए हो पा रहा है। ये किसके लिए काउंट होगा? 11 के लिए। तो इस प्रकार से आप कह देंगे 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगा? 24 घंटा मतलब एक दिन। एक दिन में कितनी बार ओवरलैप हो पाएगा, 0 डिग्री का कोण बन पाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर एक दिन में 22 बार बन पाएगा। कितनी बार बन पाएगा? 22 बार। कहीं बार ये भी आता है कि 72 घंटे में कितनी बार ओवरलैप हो पाएगा? 72 घंटे का मतलब जान रहे कितना दिन आ रहा है? अरे बोलो ना, 3 दिन। ये कितना दिन है? 3 दिन। तो आप जान पा रहे हैं कि एक दिन में कितना था? 22 बार। तो 3 दिन में कितनी बार हो जाएगा? यानी कि 66 बार हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना, चाहे वो 3 दिन पूछे, 4 दिन पूछे, 5 दिन पूछे, एक दिन का पता लग गया तो आराम से इस बात को निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई वो बनता है इस प्रकार से। इसके जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे पूछ देगा ये कि बताइए जरा 3 से 4 बजने पर, 4 बजने पर किस समय दोनों सुइयां ओवरलैप होगी? क्या दोनों सुइयां ओवरलैप होगी? ओवरलैप हो पाएगी? बताओ तो जरा, किस समय हो पाएगी भैया दोनों सुइयां ओवरलैप? तो आप अब देखिए यहाँ पर, या तो आप उस एंगल से आ जाओ जो एंगल आपके पास है। एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? एंगल के लिए फॉर्मूला है कि एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू एम।
-30 इंटू एच, इससे आ सकते हैं। एंगल चाहिए 0 डिग्री का, ओवरलैप मतलब 0 डिग्री, और आपने कहा 1/2 इंटू एम। एम निकालना है क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में 3 बजकर कुछ मिनट पर ऐसा होगा, तो मिनट हमको निकालना है, मिनट निकालेगा। अगर मिनट निकालना तो आपको हो गया ये यहाँ पर 30 इंटू एच कितना है 3 आपका एच हो गया। अब जरा हमको बताओ ये 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना, 90 होगा तो 90 इधर आ जाएगा। जब आपका 90 इधर आ जाएगा तो मैं इस बात को लिखूंगा कि 1/2m 11/2m इक्वल टू 90। चलेगा ऐसा, है नहीं? तो अब आप कहिएगा कि 2 मेरा यहाँ चल जाएगा, तो ये आ गया 11m इक्वल टू 180, और 11 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ चल जाएगा। अब इसका आप भाग कर सकते, कितना रहा है 11 1 जा 11, और अब बचा कितना 7 70, यानी कि 11 6 66 बचा कितना भैया 4/11 मिनट। ये हमारा आंसर रहेगा एग्जैक्ट। 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होगी, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। या फिर मैं इस बात को ऐसे लिख सकता था, अगर मुझे इस बात को करना था तो ये हो सकता था। कहाँ से आएगा भैया, यहाँ से आएगा क्या? वापस यहाँ पर आते, जरा मेरी बात को ध्यान देना। आप मुझे बताइए कि जो ये पोजीशन आपके पास अभी आई हुई है, कौन सी? दोनों के दोनों सुइयां 12 पर एक दूसरे के ऊपर है। ये वाली पोजीशन क्या जब 1 बजेगा तब आएगी क्या ऐसी? दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो सकती है क्या? नहीं। 2 बजेगा तो क्या एक दूसरे के ऊपर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या 3 पर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जब 4 बज रहा होगा एग्जैक्ट तो क्या एक दूसरे के ऊपर होगी? कहीं पर भी नहीं होगी। क्या 6 पर हो सकती है? नहीं हो पाएगी। मिनट वाली सुई ऊपर होगी और घंटे वाली सुई आपके नीचे होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे का अपोजिट बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं। ठीक है ना? कोई भी ऐसा नंबर नहीं इस घड़ी में जो आपको ये स्थिति ला सकता है, ये वाली पोजीशन ला सकता है। तो 12 इकलौता ऐसा नंबर है जो 0 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 0 डिग्री के लिए बेस हो जाता भैया क्या? बेस हो जाता क्या? 12। 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए जो है बेस क्या हो जाएगा? 12। अगर बेस 12 है तो एक कंडीशन और भी है कि भैया अगर आपको 0 डिग्री कोण जानना है, 0 डिग्री मतलब ओवरलैप, हाँ भाई, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिखता हूँ 60/11। 60/11 इसका मतलब क्या हुआ? 11:60। इसका मतलब क्या हुआ? 11:60 इनटू यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? ये यूनिट कहाँ से मिलती है? ये बेस के अकॉर्डिंग मिलती होती है। अगर 12 हमारा बेस है तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 ऐसा यूनिट हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी। अब अगर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रखा था इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60/11 इंटू यूनिट कितनी? 3 बजे के बाद होगा ना, ऐसे 12 बेस हो जाएगा तो 3 से 4 बजे के बीच में तो 3 बजकर कुछ मिनट पर होना है। इसका मतलब यूनिट 1 2 3 यूनिट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट 180 मिल गया ना हमको, ये डायरेक्ट 180/11 हो गया, जिसका आंसर आता 16 सही 4/11 मिनट। हम ये बोल सकते हैं कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? ऊपर हो सकती है। दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होगी? ऊपर हो सकती है। कोई डाउट भाई? अब जरा तुम बना के दिखा दो कोई क्वेश्चन। हम अगर ये बोले भाई कि 2 से 3 बजने पर, बनाइए जरा सभी, 2 से 3 बजने पर किस समय 0 डिग्री कोण बनता है? बनाइए जरा, कितना आंसर आने लग रहा है 2 से 3 बजे के बीच में? जल्दी से बता देना आंसर अपना। आओ उसी पॉइंट पर जाना कि 0 डिग्री अगर आपको कोण बनाना है, 0 डिग्री अगर आपको कोण बनाना है तो आप की पॉइंट का यूज करो।
किसका यूज़ करो भैया, की पॉइंट का। इसको हम की पॉइंट बोलते हैं 60/11। 11:60 और 12 बजी है। यूनिट कितनी होगी, यूनिट कितनी होगी भाई, 2 यूनिट होगी। तो ये कितना बन जाएगा, 120/11। क्या आंसर आएगा रे, बोलो तो जरा। 11 धम 110 बचा कितना, 10/11 मिनट। ऐसा हमारा आंसर होगा वहाँ पर। आप इस पे भी हो सकता है, या फिर 2 आपका आगे होगा। यहाँ पर आपकी इस प्रकार की रेशियो लगी होगी, 2:10 सही, 10/11 मिनट आपका आंसर जम जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा भैया, कोई डाउट तो नहीं। बता भाई, आज यहीं छोड़ देते हैं यार, बहुत हो गया। बोल दो उनको इसको लॉक कर दो।